हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर आज बहुत ही शानदार हुआ होगा, ठीक है। और अगले पेपर की तैयारी में आप जुट जाइएगा, ठीक है। और उसके लिए अपने साइंस का पेपर जो होने वाला है अपने 20 मार्च को, उसके लिए बेहतरीन वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आपके 13 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न और जितने भी रिक्त स्थान वाले जिस चैप्टर से आ रहे हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। और आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कुछ जो दर्पण में हमें इमेज बनानी पड़ती है, प्रतिबिंब बनाने पड़ते हैं, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सोल्यूशन, जिसमें खंड अ में आपसे पूछा गया था। पहला प्रश्न था 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा स जर्मनी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, अपने इस चैप्टर से ब्लूप्रिंट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है ना, लेकिन उस पर स्टार लगाया हुआ था। इसका मतलब ये था कि यहाँ से क्वेश्चन वेरी कर सकता है, इन्हें बदल सकता है। हो सकता है 3 नंबर प्लस 1 नंबर दे दे 4 नंबर को, ठीक है ना, और 2 प्लस 1 ऐसा भी कर दे, ठीक है ना। तो वही इसमें किया गया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये कितने वर्षों तक चला था? अपने 6 वर्षों तक, 1939 से 45 के बीच में 6 वर्षों तक। ऑप्शन स करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो ये 1855 में स्थापित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था अपना, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो गोवा में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन द करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए कहेंगे, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो ये लगभग 8% पाई जाती है, 8.1 यानी 8%, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है अपने, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम और को कच्चे माल में प्रयुक्त करता है? मतलब ये इनका उपयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में। कौन सा है वो? तो सीमेंट है, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा अपना स करेक्ट, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस साल किया गया था? तो ये 1953 में किया था। ऑप्शन द, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? तो ये की गई थी अपनी बेल्जियम में, ठीक है ना, बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को निम्न में से किस विकल्प में लिया गया है? तो ये अवशिष्ट विषय, बाकी बचे विषय में लिया गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन द करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, जाति को सामुदायिक का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति कहलाता है जातिवादी, ठीक है ना, जातिवादी कहते हैं उसे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? तो लोकतंत्र से बेहतर शासन इनमें से कोई नहीं है, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगला अपना, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है तो आयात पर, किस पे? आयात पर, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपने, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, कौन सी? तो रिंडर पेस्ट, कौन सी थी? रिंडर पेस्ट, ठीक है ना, रिंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी थी, वो फैली थी, ठीक है ना, रिंडर पेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशम और कौन सा था? और कपास, ठीक है ना, कॉटन, ठीक है ना, कपास यानी कॉटन, ठीक है, उनका उत्पादों में भारत का ही दबदबा रहता था, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, खादीन राजस्थान के जिले में पाया जाता है, तो ये जैसलमेर है, ठीक है ना। कौन से में? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। अगला देखते हैं, बेल्जियम की राजधानी, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स, ठीक है ना, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन, श्रीलंका में डैश को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, किसको? बौद्ध धर्म को, किसको? बौद्ध धर्म को, ठीक है ना, बौद्ध धर्म, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र, क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, ठीक है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। यहाँ से एक एक लाइन वाले क्वेश्चन थे जो कि एक एक मार्क्स के थे। ठीक है ना। सुलेखन किसे कहते हैं? तो हाथ से सुंदर लिखने की कला को सुलेखन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, हाथ से सुंदर लिखने की कला को सुलेखन कहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने, तो वो धर्म सुधारक कौन था जिन्होंने 95 स्थापनाएं लिखी? तो उनका नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर। ठीक है ना। ये लिखना था आपको आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने बांग्ला भाषा में। ठीक है ना। बंगाली बोलो या बांग्ला भाषा बोल दो। ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? तो अपने वातावरण या पर्यावरण में या अपने पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना। जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। फिर जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए दो, कोई भी, तो कोई भी कारण लिख सकते हैं। औद्योगिक कचरे से फैलता है। ठीक है ना। और कभी कभी जहाजों में तेल रिसाव हो जाता है, उससे फैलता है। और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है। अगला है अपना, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को, तो ये सिंहली, कौन सी भाषा थी? सिंहली। ठीक है ना। सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। अगला है, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है। मतलब कोई भी एक लिखना है। तो आप यहाँ काफ़ी देश हैं। ठीक है ना। जैसे फ्रांस लिख सकते हो, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया। ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत में भूगोल, संस्कृति और जातीयताओं के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया है। कोई एक उदाहरण, तो यहाँ आप नागालैंड लिख सकते हैं। उदाहरण क्या? नागालैंड। नागालैंड को ऐसे बनाया है। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? तो रोजगार की अवधि इसमें निश्चित होती है। ठीक है ना। आप लिख सकते हैं निश्चित होती है और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। ठीक है। और फिर है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? जो वैश्वीकरण को प्रेरित करता है वो प्रक्रिया, तो आप कह सकते हैं प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। ठीक है ना। प्रौद्योगिकी में तो तीव्र उन्नति से औद्योगिकरण की क्या हुई है? प्रेरित हुई है। वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं दो दो नंबर वाले। ठीक है ना। इनके सोल्यूशन थोड़े बड़े हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इनके भी सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपने आसानी से कर दिए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है ना। और पूरे पेपर में जो आपके क्वेश्चन थे जिनमें इस बार आपसे सीधे सवाल ऐसे नहीं पूछे हैं, इस बार आपकी राय ज़्यादा जानने वाले सवाल पूछे गए हैं जिसमें आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। जैसे उपभोक्ता जागरूकता के कोई दो उपाय बताइए। ठीक है। कि उपभोक्ता कैसे जागृत कर किया जाए। ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल पूछे गए। फिर सेक्शन सी में आपको पूछ लिया गया, नेपोलियन की संहिता का वर्णन कीजिए, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। ठीक है ना। तो पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। और जो साइंस के हैं वो आपको कंटिन्यू सारे वीडियोज़ यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। और बेहतरीन तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।